हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का एशिया फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दोनों ही इसके नाम है, या तो आप विद्युत बल रेखाएं कह लीजिए या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हुए उस क्लास को हमने एंड किया था। आज हमारे साथ क्लास होने जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, विद्युत बल रेखाओं की। क्लास शुरू करने से पहले आज एक छोटी सी लाइन आपके सामने कहना चाहूंगा। थोड़ा सा आप मोटिवेटेड भी रहोगे तो अच्छा लगता है और क्लास भी अच्छे तरीके से चल जाती है। तो लाइन कुछ इस तरीके से है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कहो थोड़ा अपनी हद में रहें। अपनी मेहनत और लगन को जारी रखिए, एक ना एक दिन जरूर आएगा जब आपको अपनी सफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी सफलताएं जरूर मिल जाएंगी, सामना तो संघर्ष का करना पड़ता है। तो हमेशा तैयार रहिए कि कोई भी समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो आप उसका डटकर सामना करें। और विद्यार्थी जीवन में समस्याओं का मतलब है कि अगर आपको अच्छे से कठिन सवाल मिल जाते हैं तो उनसे डरिए मत, उन्हें पढ़िए, उन्हें ब्रेक डाउन करिए और इजिली आप उसे कर सकते हैं। तो चलो, आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आज मैं तुम्हें सीधे लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। केवल लाइन लाइन बता दूंगा कि दो चार लाइनें हैं, ऐसे पढ़ लो और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एकदम इतना ही सिंपल है जितना तुम सोच रहे हो। तो विद्युत फोर्स हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमने पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसे पढ़ने जा रहे हैं। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों कह रहे हैं ना, इसे विद्युत बल रेखाएं क्यों कह रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसका नाम है, लेकिन इसे विद्युत बल रेखाएं मैंने क्यों बनाया है, इसे भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। शायद आपको याद होगा कि लास्ट की क्लास में हम लोगों ने एक बात डिस्कस किया था कि विद्युत फील्ड की डायरेक्शन को लेकर के। चलो, लास्ट वाली स्लाइड्स आज हमारे साथ हैं, उन्हें एक बार ओपन कर लेते हैं। तुम्हें याद होगा ये वाली स्लाइड, जब मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको डिफाइन किया था एक बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पे लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला क्या है, फोर्स। फोर्स की बात कर रहा हूं मैं फिर से, लगने वाला फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी दूर जाते हुए, रिपल्सन की डायरेक्शन होगी, प्रतिकर्षण की डायरेक्शन होगी। इसीलिए एक ऐसी लाइन जो इस पर फोर्स को डिफाइन करेगी वो किसकी लाइन होगी, फोर्स की लाइन होगी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। चलो, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी पार्टिकल को मैं हवा में रोक सकता हूं। जादू सीखेंगे, करके नहीं दिखाऊंगा जादू, लेकिन सीखेंगे जरूर कि आखिर वो जादू होता क्या है, कि कैसे किसी पार्टिकल को हम हवा में रोक सकते हैं। मैं तुम्हें आज सुपरमैन बना दूंगा, लेकिन केवल क्लास के टाइम में ना। क्लास के बाद उड़ने का प्रयास करोगे तो नहीं उड़ पाओगे, या हवा में रुकने का प्रयास करोगे तो नहीं रुक पाओगे। केवल क्लास के टाइम हो सकता है ऐसा। चलो, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक पैटर्न होता है। पैटर्न किस चीज का, कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स किस डायरेक्शन में किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस तरीके से लग रहा है। जैसे मान लो कि यहां पर कोई फील्ड होती है और मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं इधर चला जा रहा हूं, मैं इधर चला जा रहा हूं, मैं चला जा रहा हूं। और मैं अगर जा रहा हूं, मैं कुछ ऐसे भी जा सकता था, मैं सांप की तरीके से ऐसे ऐसे भी चल सकता था, नागिन बन जाता एकदम। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, लेकिन मैं सीधे जा रहा हूँ। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नागिन क्यों नहीं बन रहा हूँ। तो इसका एक पैटर्न होगा ना। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों चार्ज पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है यार, ये नागिन बन के क्यों नहीं जा रहा है, ये एकदम ऐसे जिगजैग क्यों नहीं जा रहा है, ये ऐसे सीधे ही क्यों जा रहा है। तो उसका एक देखा गया कि सर यहाँ पर एक पैटर्न होता है, एक तरीके की आप कह सकते हैं कि कुछ एक पैटर्न फॉर्म होती है, एक आप कह सकते हैं कि तरीका बना हुआ है, उसका एक मैनर बना हुआ है, उसी तरीके से चलेगा। उसी तरीके को, उसी पैटर्न को, उसी मैनर को हमने क्या नाम दे दिया, फोर्स लाइंस का, लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। तो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द पाथ। देखो बनाया ना, ये पाथ है, एक पैटर्न का पाथ है, डिस्क्राइब्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जैसे आपने टेस्ट पार चार्ज कहा था, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कोई अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है, उस पर फोर्स लगने पर वो चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उसी पैटर्न को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। द लाइन ऑफ फोर्स इज ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस।
अब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण अगर सोचो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो कहाँ पे बुलाएगा, उसे अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? सोचिए, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लाएं तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बिल्कुल सही बात है, उसे रिपेल करेगा। इसीलिए लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पैटर्न कैसा हो गया? आउटवर्ड्स हो गया। कैसा हो गया? आउटवर्ड्स हो गया। देखिए जितनी भी फील्ड लाइंस है, जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, वो सब कहाँ निकल रही है? बाहर की तरफ। और अगर यही नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर क्यू नॉट को लाने पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, उसे खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर अट्रैक्ट कर लेगा तो सोचो क्या होगा? भाई अट्रैक्ट कर रहा है, सोचो जल्दी से सोचो, अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? कि उसको अपने पास बुलाएगी, और अगर पास बुलाएगी तो सारी फील्ड लाइन, सारा जो पैटर्न है वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की इनवर्स जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड पैटर्न बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से फील्ड पैटर्न अंदर की तरफ। चलो दो चार्ज पार्टिकल को कंबाइन करते हैं। अगर देखो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव दोनों को ले आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर रिपेल करते हैं तो उनकी फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। फील्ड लाइन कैसे करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सोचो क्या होता है यहाँ पर कि अगर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को यहाँ पे रखते हैं तो पहले ये जाता रहता है, जाता रहता है। देखो समझना, ये है मान लो चार्ज पार्टिकल, पहले ये रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है। जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये वाला चार्ज भी इसको भगा रहा है और ये वाला चार्ज भी इस पे भगा रहा है। तो इस पर एक अचानक से फोर्स बढ़ता है और ये भाग जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये उधर भी नहीं जा सकता, उधर वाला भी तो इसको भगा रहा है। सोचो यहां से निकला, यहां से निकला, धीरे 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 निकला 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 निकला, फिर इस पे अचानक से फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मुड़ता चला गया, मुड़ता चला। और जैसे यहाँ पर आया तो ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, तो कहां भागेगा? ऊपर की तरफ। तो ये केवल इस तरफ हो रहा है, इस तरफ देखो, इस तरफ आराम से ऐसे जा सकता है, आराम से दूर जा सकता है। तो जो फील्ड लाइन बना है, दो सेम चार्जेस होंगे। अगर दो कैसे चार्जेस होंगे? सेम चार्जेस, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव नेगेटिव हो। तो इनके कारण बीच का एक ऐसा फील्ड हो जाता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वहां पर चार्ज को रखेंगे तो चार्ज कहीं पर भी नहीं जाएगा, कहीं मूव ही नहीं करेगा। उस पोजीशन को हम लोग कह देते हैं नल पॉइंट। उस पोजीशन को हम लोग क्या कह देते हैं? नल पॉइंट। नल मतलब जीरो, पानी वाला नल नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर। इसे हमने क्या नाम दिया है? नल पॉइंट। और नल पॉइंट का मतलब होता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर अब पेयर ऑफ लाइक चार्जेस हैं, दो समान चार्जों का अगर जोड़ा है तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? नल पॉइंट कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक पेयर आ जाए किसका? अनलाइक चार्जेस का, एक पॉजिटिव आ जाए और दूसरा क्या आ जाए? नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव कर लीजिए और उसे पॉजिटिव कर दीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब समझो यहाँ पे क्या होगा? हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखेंगे, पॉजिटिव क्या करेगा? उसे भगाएगा। उसे क्या करेगा? भगाएगा। तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। और जैसे ही उस किसके चार्ज की पार्टिकल है? नेगेटिव वाले के पास आ गया, नेगेटिव की फील्ड के अंदर आया, ये इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। देखो क्या हुआ, ये वाला इसे भगाना चाह रहा था, लेकिन नेगेटिव वाला इसे क्या करना चाह रहा था? बुलाना चाह रहा था। तो जैसे ही पॉजिटिव वाले ने इसको भगाया, नेगेटिव वाले ने इसको बुला लिया। पॉजिटिव वाले ने भगाया, नेगेटिव वाले ने बुला लिया। पॉजिटिव वाले ने भगाया, नेगेटिव वाले ने बुला लिया। पॉजिटिव वाले ने भगाया, नेगेटिव वाले ने बुला लिया। तो इसके बीच का जो फील्ड पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर बीच में अच्छा खासा फील्ड पैटर्न लगता है, अच्छा खासा फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यहाँ पर नल पॉइंट का कोई भी सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने इस बारे में, अभी जस्ट हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा कि ये पॉजिटिव से निकलते हैं, पॉजिटिव से देखिए निकल रहा है और नेगेटिव पे जाता है, नेगेटिव पे एंड करता है। देखिए ये पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने लिया था, उसकी डायरेक्शन ऐसे ही थी, उसके मूव करने की डायरेक्शन कुछ ऐसे ही थी, इसलिए पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है। आगे पढ़ते हैं कि दे ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अब बात समझो, चार्ज है गोला और गोले से निकलने वाली लाइन, सोचो तुम थोड़ा सोचो कि ये बना दे गोला और उस पर एक लाइन भोंक दो, बैलून में एक ऐसे भोंकोगे, तो क्या सेंटर से वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होता है? अरे भाई गोले से कोई भी लाइन सेंटर पे जाएगी, उसके सरफेस पे जाएगी, तो ये हमेशा बनाती है, क्या बनाती है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है?
मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम समझो कि गोला है ये, मैं क्या कह रहा हूं, गोला, बर्फ का गोला, फुटबॉल का गोला, सर्कल नहीं है, गोला है। और गोले के सेंटर से कहीं पे भी लाइन खींचो, इधर खींचो, उधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, इधर खींचो, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी खींचो, वो हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा, परपेंडिकुलर ही बनाएगा। और अगर परपेंडिकुलर बनाएगा तो क्या होगा, तो हमेशा उसको कहेंगे कि ये हमेशा या तो निकलती है या तो जाती है अंदर की तरफ राइट एंगल से। किससे? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री से जाती है। ये पेज क्यों आ जा रहा है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर 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 काटेगा कब? जब एक बाहर दूसरा अंदर। पॉजिटिव से बाहर बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर अंदर की तरफ। कभी भी एक ही चार्ज पार्टिकल पर दोनों चार्जेस नहीं हो सकते। दोनों चार्ज होगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किसी एक को एक्सेस में होना चाहिए, और अगर एक्सेस में हुआ तो वो पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगी या फिर नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगी। तो एक ही बॉडी पे दो चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा अलग अलग बॉडी पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर ऐसा क्यों नहीं करती हैं, कि अगर ऐसा करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमसे क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने टाइप्स होते हैं? तो तीन तरीके होते हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है वो है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल बीच में ऐसे रखा हुआ था और इससे रेडियस की तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता चला जा रहा था। देखो ये फील्ड आपका क्या हुआ, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जिसमें डायरेक्शन अलग अलग हो, उनके बीच की स्ट्रेंथ अलग अलग हो, उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म की फील्ड क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप सेम हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। देखो जहां पर फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है। ये एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, इसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। डेंस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंस्ड लाइंस represent high intensity of electric field, high intensity of electric field। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें तीन टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। एक है यूनिफॉर्म, एक समान, नॉन यूनिफॉर्म असमान, रेडियल, आप जिसे कह सकते हैं रेडियल त्रिज्यीय टाइप की। देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम बना रहता है, समान बना रहता है। एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम बनी रहती है। इंटेंसिटी हर जगह सेम होगी, इसीलिए उसके बीच की डिस्टेंस है, जो ये गैपिंग है आप देख रहे हैं, ये गैपिंग हमेशा कैसे होती है, सेम होती है। हर जगह पे कैसी होगी, सेम होगी। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये कैसे होगा? क्या ये पॉइंट चार्ज के कारण जनरेट हो सकती है? कभी नहीं जनरेट होगी। तो ये कैसे चार्ज के कारण जनरेट होगी? ये अगर आपका प्लेट रहेगा, यहाँ पे चार्ज की क्या रहेंगी, प्लेट्स रहेंगी। यहां पर मान लीजिए कि एक चार्ज का प्लेट आपका रहे और यहाँ पर एक चार्ज का प्लेट रहे। क्या यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव? तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव से ही फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे तरफ जाती हैं। ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब सोचो अगर इस फील्ड लाइन में हम एक नेगेटिव चार्ज रख दें, क्या रख दें, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख दें, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, किधर की तरफ फोर्स, फील्ड की तरफ फोर्स या फील्ड से अपोजिट फोर्स, फील्ड की तरफ या फील्ड के अपोजिट। सोचो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव रिपल करता है, क्या करता है, रिपल करता है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो कैसा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में।
क्लास टाइम में इतना लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं स्लाइड्स पे पहले से वर्क कर लेता हूं ताकि आपका समय बचे और हम बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफरेंट, E are different and the difference points of the field as well। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला नीचे की तरफ है, ये वाला इधर की तरफ है, ये वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बीच वाला बस सीधे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इनके बीच की सेपरेशन देखिए, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्टली टूवर्ड्स, अब जब बाहर की तरफ होगा या फिर इनवर्ट होगा। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न के लिए। अब आगे पढ़ते हैं क्या दे रहा है। चलिए क्वेश्चन आ गया, बहुत ही मजेदार सवाल दे रहा है। और यहाँ पर सवाल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज पाथ फॉलोड बाई फ्री, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, आर्बिट्री, जीरो। जीरो हो नहीं सकता, नेगेटिव होगा नहीं, आर्बिट्री होगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज ही एक ऐसा चार्ज है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न को फॉलो करके बनाया गया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पाथ को फॉलो करके बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा पॉइंट चार्ज और इसके कारण जो फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। क्या ये यूनिफॉर्म है, जल्दी बताइए, क्या ये यूनिफॉर्म है, नहीं है। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल। क्या ये रेडियल टाइप की है। तो इसे आप कहेंगे सर ये रेडियल है, ना सर्कुलर है, ना एलिप्टिकल है, ना हाइपरबोलिक है। चलिए सर्कल, देखिए सर्कुलर का ये हो ही नहीं सकता ना, सर्कल का मतलब केवल एक डायमेंशन से या फिर 2D से रिलेटेड होता है, ये 3D है। सर्कल का मतलब केवल प्लेन पे हो, जैसा मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल रखा है, केवल ऐसे 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 इधर की तरफ निकाल रही, इधर की तरफ निकाल रही है। लेकिन रेडियल का क्या मतलब है कि चारों तरफ निकाल रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ निकाल रही है, तो वो रेडियल के कारण होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एट विच एंगल टू द सर्फेस ऑफ द चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। यार कितना सिंपल सा सवाल है। क्या ये 30 होता है, कोई 30 वाला तो नहीं है, नहीं 30 बिल्कुल नहीं होता। क्या ये 45 होता है, बिल्कुल नहीं होता। 60 होता है, क्या नहीं होता है, 90 होता है, अभी तो पढ़ा था भाई। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा 90 से ही निकलेंगी और 90 पे ही क्या होंगी, क्लोज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q आर 10, then the number of electric line of force from 2Q charge। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल Q। अगर चार्ज पार्टिकल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसको समझिए, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो n डैश जो चार्ज को चेंज करने पे प्राप्त मतलब फील्ड लाइन निकल रही है उसे हमने नाम दिया है n डैश का और Q डैश का। अगर इसका मैं रेशियो ले लूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैं रेशियो ले लूं और मैं 2 डिवाइड बाई 1 कर दूं, तो आ जाएगा n डैश अपॉन में n इज इक्वल टू Q डैश अपॉन में Q। Q डैश की वैल्यू है 2Q और Q की वैल्यू है जस्ट Q। तो Q ने Q को मार दिया और Q ने Q को मार दिया, तो n डैश इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया है, n डैश अपॉन n इज इक्वल टू आपको मिल गया है सिंपली 2। n डैश इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। और n की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ भाई, n की वैल्यू कितनी है, 10 दे रहा था, तो n डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n डैश की वैल्यू 20 आ जाएगी। n डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो B इज द राइट आंसर, B आपका राइट आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया है मजेदार टॉपिक जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन दो चीजों को कंबाइन करके हमें पढ़ना है और समझना। देखो मान लो कि हमने एक ऐसा चार्ज का प्लेट रख दिया है नीचे की तरफ, ये वही जादू वाली टेक्निक है जो मैं तुम्हें आज सिखाने वाला था। क्या इसके पहले की बात तुम्हें समझ में आई, अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या पहले वाली सारी चीजें तुम समझ चुके हो, बिल्कुल समझ चुके हो। जैसे मुझे सारी चीजें रटी हुई हैं वैसे तुम्हें भी याद होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो नीचे क्या है, पॉजिटिव, नीचे क्या है, पॉजिटिव।
मान लो कि इस रूम में मैंने नीचे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज फैला दिया और ऊपर छत पे नेगेटिव चार्ज फैला दिया। ये है पॉजिटिव और ऊपर है नेगेटिव, ऊपर है नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर की होगी? फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की नेगेटिव से पॉजिटिव? जल्दी बताइए भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऊपर की तरफ होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बताओ तुम किधर होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब सोचो कि अगर मैं एक ऐसा चार्ज पार्टिकल ले लूं जिसको मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच में रख दूं। टेस्ट चार्ज को ही रखते हैं हम लोग। किसको ले लेते हैं? टेस्ट चार्ज को। क्यू नॉट को इसके बीच में हम लोगों ने रख दिया। क्या कर दिया हमने? क्यू नॉट को इसके बीच में रख दिया। अब अगर मैं क्यू नॉट को इसके बीच में रखता हूं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या इस क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा सर। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जिसे आप कहेंगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लग रहा होगा। दूसरा समझो, इस क्यू नॉट पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप कहेंगे mg, जो इसके वेट फोर्स के कारण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2018, 2000 और भी सालों में आपसे पूछे गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे हमेशा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको आपको एक जगह लिख लेना चाहिए, एक जगह नोट कर लेना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम में जब आपके 1 महीने 2 महीने एग्जाम के बचे तो आप उसे रिपीट करो, उसे रिवीजन करो, उस पर थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करो, उसके क्वेश्चंस ज्यादा लगाओ। तो देखिए, दो फोर्स लग रहा है। अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट बना दूं, कैसा स्टेट बना दूं? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना देता हूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। देखो, यही तो जादू बताया था तुम्हें कि अगर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा, तो ये पेन को मैं ऐसे छोड़ूंगा और ये हवा में यहीं ऐसे रुक जाएगी। अभी नहीं रुक सकती ना, यहाँ पे नीचे मैंने चार्ज किया नहीं, ऊपर मैंने चार्ज किया नहीं। अच्छा, ये चार्ज भी अच्छे खासे अमाउंट का होना चाहिए। ये मत सोचना कि नीचे तुम एक बैटरी रख दोगे तो बैटरी से चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि अगर हमें इस जादू को करना है तो नीचे पॉजिटिव चार्ज और ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, और हम हवा में इजिली रुक सकते हैं, ऐसे रुक जाएंगे। और सोचो, अगर इस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे वाले तो फोर्स बैलेंस है, तो ये भागना लगेगा। कैसे क्या करेगा? ये मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक को आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्यू टाइम्स ई, क्यू ई। और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? mg। तो एक फॉर्मूला आपका यहां से बन गया, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं Q इज इक्वल टू mg अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिससे आप चार्ज पार्टिकल निकाल सकते हैं, चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर आप इसी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, m इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में g। अच्छा, ये g क्या है? ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो आप वेट फोर्स पढ़ते थे, उसी वेट फोर्स को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है mg एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो आपका m है, ये अगर देखो थोड़ा दोनों फॉर्मूले को सोचो, इन दोनों फॉर्मूले को सोचो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला आपका Fe इज इक्वल टू क्या है? QE। और ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला क्या है? Fg इज इक्वल टू क्या है? mg। जो आपका मास है, मास के लिए जो फील्ड वाला वर्क करता है वो क्या करता है? g। और चार्ज के लिए जो फील्ड वाला वर्क करता है वो क्या करता है? E। दोनों के लिए जो फोर्सेज है वो F से रिप्रेजेंटेड है। वो किससे रिप्रेजेंटेड है? F से रिप्रेजेंटेड। अब जरा सोचो, अगर इसी चीज को मैं आपसे कह देता हूं कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जो हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, वो दोनों क्या हो जाए? सेम डायरेक्शन में हो जाए। और अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उस पर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो समझो थोड़ा सा। अब हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ और ग्रेविटेशनल भी नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल भी कहां की तरफ है? नीचे की तरफ। तो इस सिचुएशन में अगर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब एक नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करने लगेगा, एफ नेट, और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से बड़ा होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा? एफ नेट इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक के।
इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा आपका मास टाइम्स जी, और इसे आप डिफाइन करेंगे क्यू ई से डिफाइन करेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आप डिफाइन कर सकते हैं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन में एम। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, एक आपका ये बढ़िया अच्छा खासा फॉर्मूला बन गया जो आपको एक्सेलरेशन बता सकता है जब चार्ज पार्टिकल को या फिर जब किसी पार्टिकल पर फोर्स इस तरीके से लग रहा हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूम कर लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी और वो है नीचे की तरफ। वो किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये है हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ जा रही है। अब हमने क्या किया, एक बंदूक से इलेक्ट्रॉन गन होती है उसकी हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर शॉर्ट कर दिया, गोली चला दी जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब सोचो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। इस इलेक्ट्रॉन का पाथ एज्यूम करिए, देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ हमने गोली चलाई है तो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन नीचे है पॉजिटिव चार्ज, नीचे है पॉजिटिव चार्ज, ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड के हमेशा अपोजिट जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा। तो हर टाइम देखो क्या हो रहा है, ये जाना चाह रहा है इधर और ऊपर, तो गया इधर ऊपर इधर ऊपर इधर ऊपर, धीरे धीरे करके ये आपका एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और बन जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बन जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर यहां पर देखो तो हॉरिजॉन्टली क्या है, कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है, इधर जा रहा है, लेकिन वर्टिकली एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक्सेलरेशन आप यहां से निकल। तो इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे। इससे रिलेटेड नीट में, इससे और पिछले टॉपिक में जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका नीट में आया है। आज की क्लास का टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, दूसरी क्लासेस भी हैं, दूसरे सर को भी लेना रहता है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। इतने ही टॉपिक आज पढ़ेंगे और फिर हम लोग बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही मजा आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक कंटेंट को शेयर भी करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट चल रहा है। तुम अच्छे लेवल की किताबें उठा के देख लेना, अपने दोस्तों के अच्छे से अच्छे कोचिंगों के नोट्स उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें तुमको वहां से मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मटेरियल तैयार किया जा रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि आप किसी भी मामले में किसी भी बच्चे से कम है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।